कर्ण पिशाचनी। बनारस, गंगा और घाटों का शहर। यहीं रहती थी अंजलि, एक भोली भाली सिंपल सी लड़की। बचपन से ही वो बनारस की गलियों में पली बड़ी थी। उसके पापा एक पंडित थे और माँ एक हाउसवाइफ। साधारण सा परिवार था उनका, पर सब बहुत खुशहाल था। पर फिर उनके परिवार को किसी की ऐसी नजर लगी कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजलि को हाल ही में एक बैंक में कैशियर की जॉब मिली थी और अब उसके मम्मी पापा उसके पीछे पड़े थे कि वो बस जल्दी से शादी कर ले। वहीं अंजलि को शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो अभी कुछ साल काम करके पैसे कमाना चाहती थी, पर उसके मम्मी पापा कहते थे कि अभी लड़का देखना शुरू करेंगे, तब अगले 3-4 सालों में उसकी शादी होगी। इसी बीच अंजलि के लिए लखनऊ के एक बड़े घर से एक रिश्ता भी आया था। अंजलि को बहुत मनाने के बाद आखिरकार वो उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन बाद उनके घर के पतली गली में पहली बार एक लंबी काली गाड़ी आई और अंजलि के घर के सामने आकर रुक गई। गाड़ी से उतरा एक बहुत ही हैंडसम और जवान लड़का, आदित्य। आदित्य की माँ भी उसके साथ थी। आदित्य एक बहुत ही चार्मिंग लड़का था। एक नजर में ही अंजलि को आदित्य बहुत पसंद आ गया था। दोनों परिवारों में थोड़ी देर बातें हुई, फिर दोनों को अकेले में बात करने को कहा गया। आदित्य ने तुरंत ही अपनी बातों से अंजलि को इम्प्रेस कर लिया। आदित्य हैंडसम तो था, पर साथ ही साथ बहुत स्मार्ट भी था। कुछ ही महीनों में उसने अपने स्टार्टअप को काफी सक्सेसफुल बना लिया था। दोनों ने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बाद आदित्य और उसकी माँ वापस लखनऊ चले गए। अंजलि ने शर्माते हुए अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे आदित्य बहुत पसंद आया, पर हाँ बोलने से पहले वो आदित्य से थोड़ी और बातें करके श्योर होना चाहती है। लेकिन अंजलि कहाँ जानती थी कि ये एक हाँ शायद उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। अंजलि और आदित्य कई घंटों तक फोन पर बातें किया करते थे। अंजलि दिन ब दिन आदित्य से शादी करने का मन पक्का करती जा रही थी, पर उसी दौरान उसके साथ कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो गई थीं। उसे आए दिन चोट लग जाती थी। एक शाम वो आदित्य से बात करते करते सब्जियां काट रही थी, जब अचानक से उसका अंगूठा बुरी तरह से कट गया। अगले ही दिन ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से उसका पैर मुड़ गया। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद वो रोज की तरह अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उसे प्यास लगी तो वो अपनी डेस्क से उठी, पर जैसे ही वो डेस्क से उठकर आगे बढ़ी, उसकी डेस्क के ऊपर सीलिंग फैन आकर नीचे गिर गया। अंजलि की उस दिन जान जाते जाते बची थी। अगर वो 2 सेकंड पहले ना उठती तो वो पंखा उसके सर पर गिर जाता। डरी सहमी अंजलि को उस दिन उसके मैनेजर ने जल्दी छुट्टी दे दी। उस शाम जब वो घर वापस आई तो देखा कि घर में अंधेरा है। उसे लगा कि शायद लाइट फिर से चली गई है। उसके लिए ये एक आम बात थी। उसने अपने फोन की लाइट ऑन की और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। बाहर आकर उसने अपनी मम्मी पापा को आवाज लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वो किचन में गई तो अंजलि ने देखा उसकी मम्मी अंधेरे में एक कोने में खड़े होकर बस जलती हुई गैस की आग को घूर रही हैं। अंजलि ये देखकर सहम गई। उसने अपनी मम्मी को पीछे से आवाज लगाई तो मम्मी ने जवाब में कहा, उससे दूर रह। अंजलि कुछ समझी नहीं, किससे दूर रहने की बातें कर रही थी उसकी मम्मी। अंजलि ने फिर से अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन करके अपनी मम्मी की तरफ किया। जैसे ही टॉर्च अंजलि के मम्मी के चेहरे पर पड़ी, उसकी मम्मी जोर से चीखी और अचानक से बेहोश पड़ गई। अंजलि भागकर अपने पापा को ढूंढने गई तो उसने देखा कि उसके पापा घर के मंदिर के पास बैठकर श्लोकों का जाप कर रहे हैं। उसने पापा को आवाज लगाई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा और पास गई तो उसने सुना कि उसके पापा श्लोक उल्टे पढ़ रहे थे। अंजलि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक से उसे अपने सर के पीछे एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे किसी भारी चीज से मारा हो। अंजलि को अचानक से चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे थे। अंजलि ने उनसे पूछा,
कि उन्हें क्या हो गया है, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो अंजलि को था। वो उन्हें उसके कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। अंजलि को खुद समझ नहीं आया, क्या वो कोई सपना देख रही थी? पर बेहोशी में सपने थोड़ी दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बेहोश हुई तो हुई कैसे? उस रात जब फोन पर उसने ये सारी बातें आदित्य को बताई तो वो बिल्कुल शांत हो गया और थोड़ी देर बाद उसने अंजलि से कहा कि वो जानता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने बड़ी धीमी आवाज में अंजलि को कहा कि वो बिल्कुल डरे नहीं और वो 2-3 दिन बाद अंजलि से मिलकर उसे सब बताएगा। उस कॉल के बाद अंजलि के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। ऊपर से उसके मम्मी पापा के हाव भाव थोड़े बदले हुए थे। वो दोनों अंजलि से कटे कटे रहते थे। अक्सर जब वो अकेली होती तो उसे ऐसा लगता कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है। छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो सिर्फ मेरा है। मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। जैसे कोई उसे किसी चीज से दूर रहने को कह रहा हो। उन 2 दिनों में अंजलि कुछ नहीं कर पाई। हर घंटे मानो वो खुसफुसाने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। जब आदित्य से मिलने का दिन आया तो न जाने क्यों उसने अंजलि को शहर के एक बाहर वाले मंदिर में आधी रात को बुलाया। अंजलि के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए निकलने के कुछ घंटों पहले अंजलि थोड़ी देर जाकर अपने कमरे में लेट गई। लेटे लेटे अंजलि की आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला और तब उसे एक सपना आया। सपने में उसे आदित्य एक जंगल के बीचों बीच अकेला बैठकर आंखें बंद करके अपनी एक पूजा कर रहा था। और तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके पास आई और उसने आदित्य के कान में कुछ बोला और वो सुनते ही आदित्य की आंखें खुल गईं। आदित्य उठा और चुपचाप उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस औरत ने आदित्य को अपने वश में कर लिया हो। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा एकदम लाल हो गया, आंखें पीली और दांत नुकीले। वो औरत हवा में उड़ने लगी। आज तक ऐसा भयानक रूप अंजलि ने पहले कभी नहीं देखा था। एकदम से अंजलि को लगा कि उस औरत का ध्यान आदित्य से हटकर उस पर आ गया है और उस औरत को समझ आ रहा है कि अंजलि उन्हें देख पा रही है। तभी वो भयानक औरत अंजलि की तरफ पलटी और उस पर जोर से चीखी। घबराहट के मारे अंजलि की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। उसने घड़ी में देखा तो आदित्य से मिलने का समय हो चुका था। इससे पहले कि अंजलि अपने सपने के बारे में कुछ सोचती, अंजलि को अपने घर के ड्राइंग रूम से अपनी मां की एक जोर की चीख सुनाई दी। अंजलि के साथ आगे क्या होने वाला था, आदित्य एक्चुअली में है कौन, और वो भयानक औरत जो उसे सपने में दिखी